परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य में ही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत विराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय ते लोके वसंख्याय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणाय धरणेन्द्र फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका सर्व सर्विका परमुख चतुक संगोपसर्ग विनाशनाय घाते कर्म विनाशनाय अघाते कर्म विनाशनाय अपायम अस्माकं मृत्यु अति कामं रति कामं क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमर्गभयम सर्वमात्मचक्रम भयम सर्वपरम मंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वकुरुरोगम सर्वनरमारी सर्वगजमारी सर्वासमारी सर्वगोमारी सर्वमहिषमारी सर्वधान्य मारी सर्ववृक्ष मारी सर्वगल मारी सर्वपत्र मारी सर्वपुष्प मारी सर्वफल मारी सर्वराष्ट्र मारी सर्वताल साकिनिभ्यम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम और बोले सूर्य वीर शांति सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वमुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्व दुख हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यह सुकुंत सुलोक से व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेम रागे सस्ते देवी देते शिव मस्त कुल गोत्र धन्य धाने सदा से चंद्र प्रभुवास पूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनिसुत ने विनाद पार्श्वनाथ इत्यभ्यो नमः इत्यनेन मंत्रेण नवघ्राणाम शांत गंधोक धारावर्षणम ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते प्रेक्षिणा शेष दोष कलमसा दिव्य तेज मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्वज्ञ विनाशनाय सर्व रोगा मृत्यु स्वर्गा मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत छिद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम नामय विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रोम भ्रम असी आवसा नमः सुनिसा उज्ज्वल उज्ज्वन जितेन्द्र उज्ज्वला जितेंद्र पूर्णिमा पूर्णिमा नीता वंदना संगीता सारिका कस्तूरी ओरेला प्रीति प्रीति बस सर्व शांति कुरु कुरु वसड स्वाहा संपूजकाना प्रतिपालकाना यतेन्द्र सामन तपोवान जनेन्द्रम करोतु शांतिम भगवान जनेन्द्रम करोतु शांतिम भगवान जनेन्द्रम संसार महादुख सागर में प्रभु गो ओके मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूर्फ फलार्घ के रवन मंगल गान रवा कुले जिन घरे अभिषेक महम यजे ओम ह्रीं श्री विशादी महावीरां चतुर्थ तीर्थंकर शांति धारा अभिषंत जिनाय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा वासम जल्लिरियों से मणिमुक्ता में अति कमनी दीप्तिमान शोभित होते हैं सिर पर छत्र तले भवदी ऊपर रह कर सूर्य रश्मि का रोक रहे हैं प्रखर प्रताप मानो वे घोषित करते हैं त्रिभुवन के परमेश्वर आप ओम ह्रीं छत्रतरे प्रातिहारिकताय क्लीं महाभिजाक्षर सहिताय श्री वसुजनेन्द्राय नमः अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वामिति स्वाहा मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे थे
जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान, जिन शरणम भगवान। हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान, जिन शरणम भगवान। दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी, दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी, अद्भुत अतिशयवान। ओ बाबा जो भी सी पर करवाले, देवों में देव निराले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार। जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जग के तारणहार। ओ बाबा राजा अयोध्या वाले, सुख वैभव देने वाले, हम सब उतारे तेरी। ओ बाबा हमनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार, लागी भीड़ अपार। तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार, लागी भीड़ अपार। निर्बल को बल देते बाबा, निर्बल को बल देते बाबा, रोगी को उपचार। ओ बाबा चिंतित फल देने वाले, चिंता को हरने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे, संग संग राज रहे, संग संग राज रहे। कंचन जैसी काया से प्रभु, कंचन जैसी काया से प्रभु, शिव सुख बांट रहे। ओ बाबा संकट हर लेने वाले, झोली भर देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। मणिमय दीप रतनमय थाली, जगमग ज्योत जलाए, जगमग ज्योत जलाए। मणिमय दीप रतनमय थाली, जगमग ज्योत जलाए, जगमग ज्योत जलाए। झूम झूम कर करे आरती, झूम झूम कर करे आरती, भवसागर तिर जाए। ओ बाबा हर्षित कर देने वाले, पुलकित कर देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। श्री 1000 देवादिदेव आदिनाथ भगवान की
के फूल झरे, दीवाना कर दे ऐसा जादू है दिलवानी मैया, हमें भी थोड़ा दाद दे दो मारे आंगनिया, ओ मारे आंगनिया, मारे आंगनिया। अगर जी तेरे मुनिराज पधारो मारे आंगनिया। रक्त समीर हाथ गौरव आचार्य पुलक सा गुरुभ्यो नमः। अत्र अवतर अवतर संवोषट आवानम अतिष्ठ टह टह स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव वशट सन्निधि करणम पुष्पांजलि। सखियों को बुलाओ, चले भरे भरे लाओ, अपने सखियों को बुलाओ, आज गुरु जी के चरण चढ़ाना है, ओ आज गुरु जी के चरण चढ़ाना है। और चले भरे भरे लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, चले भरे भरे लाओ अपनी सखी ओ आज गुरुवर की पूजा रचना है। जलपान करो मन फिर प्यासा रह जाता है, आके तीक्ष्ण चकोरों में तुम शीत परिशय सहते हो, चंदन का शीत भोग में कपिल देव दर तेरे दर पे आए, तेरे चरणों की छाया में भवरोग मिटाने, हे पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। ओम ह्रीम श्री परम पूज्य भात गुरु आचार्य श्री पुलक सा गुरुभ्यो नमः। अक्षय फल प्राप्ते एक्स्तम निर्वामिति। मुनिवत हम कामवा पुष्प सजो कर लाए, हे पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। ओम ह्रीम श्री परम पूज्य भात गुरु आचार्य पुलक सा गुरुभ्यो नमः। काम बाढ़ विनशनाय पुष्पम निर्वामिति। मीठे रसे तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। ओम ह्रीम श्री परम पूज्य भारत गुरु मनोज्ञ आचार्य पुलक सा गुरुभ्यो नमः। क्षुधा रोग विनाशाय नैवेद्यम निर्वामिति। ज्ञान के दीप जलाते आए हैं। ओम ह्रीम श्री परम पूज्य भारत गुरु मनोज्ञ आचार्य पुलक सा गुरुभ्यो नमः। मोहंतकार विनाशनाय दीपम निर्वामिति। हे पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। सर के लोचे बाल गुरु तेरी पीछे करे कमाल, मनोज्ञ आचार्य पुलक सा गुरुभ्यो नमः। अष्टकम देनाय धूपम निर्वामिति। पूजन करने आए हैं। ओम ह्रीम श्री परम पूज्य भारत गुरु मनोज्ञ आचार्य श्री पुलक सा गुरुभ्यो नमः। मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वामिति। मैं भी अनर्घ पद पा जाऊं, हर द्रव्य में भाव जगाए, हे पुलक सागर तेरे चरणों की हम पूजन करने आए हैं। ओम ह्रीम श्री परम पूज्य भारत गुरु मनोज्ञ आचार्य भगवान पुलक सा गुरुभ्यो नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वामिति। आंगन आज जी ओ आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज दी, ओ हिलमिल आओ री सखी जो को नाचो गाओ रे लाला। एक और वासना खड़ी रही, एक और खड़ी मुक्ति वाला, इस और चलो ये सोच रहा यौवन तन तन मन मत वाला। नर्मदा के पावन तट पर एक चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी अनुपम है ओझलिए आग, सभा सभी बन जाती है, रोते हंसने लग जाते हैं, चलती दुनिया रुक जाती है। गुरुवात्सल की मूरत है, वात्सल्य के धाम बनाए, जिनके पावन पुण्य चरणों में जय माला पूर्णार्घ्यम निर्वामिति। पुलक सागर जी महाराज की। सोने के रथ पे सवार श्री आदिना, सोने के हेलो हेलो जिना प्रशस्त वदनः याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रवतयो सब लोग अपने दाहिने अंजलि में जल ले लें। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम दक्षिण दिशा आगत विघान नवानमामेतान सर्वन रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा मामेतान सर्वन रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। उत्तर दिशा में
ओम आगत विघ्नान् निवारण मामेतान् सर्वान् रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा सर्वसागत विघ्नान् निवारण मामेतान् सर्वान् रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा ओम नव सर्वं रक्ष रक्ष हुरुम फट स्वाहा पूर्णवारिणी ओम ह्रीं नमः सर्वज्ञ सर्वलोकनाथाय धर्म तीर्थनाथाय श्री शांतिनाथाय श्री आदिनाथ भगवान तुम्हारे चरणन में आदिनाथ अधरों पे मुस्कान भरी नैनों में भक्ति छाई ओ अधरों पे मुस्कान भरी है। चलें द्रव्य शुद्धि करेंगे। ओम ह्रीं अर्हं भ्रम भ्रम बम बम हम सम तम पम इवीम जीवीम हम साहस्याउसा समर्थित पवित्र जैन पाशुद्ध पात निक्षिप्त पूजा द्रव्याणि शोधयामि स्वाहा। तेरा मुस्कुराना श्रीमज्जन शासने भगवतो महति महावीर वर्धमान तीर्थंकरस्य धर्म तीर्थे श्री मूल संगे कुंद कुंद नाम में मध्यलोके जम्बू द्वीपे सुदर्शन मेरु दक्षिणे भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते उपलाट नगरे जनशरणम तीर्थे मंडप यज्ञ मंडे होंडा श्रवणी काले दुखम नामनी पंचम कालयुगे प्रवर्त वीर निर्माण संवत्सरे 2548 विक्रम संबंध 2018 मासोत्तम मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे तिथो अष्टमी दिन गुरुवासरे श्री आदिनाथ जिने प्रथमा सानिध्य दिगंबर जैनाचार्य श्री आचार्य श्री शांति सागर जी आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज श्री महावीर कीर्ति जी महाराज आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज ससंग परंपरायाम मुनियारिका श्राव श्राविकादि चतुर्विध संघ सानिध्यौ भक्तांबर विधान निर्विघ्न समाप्त्यर्थम क्रिया शुद्ध्यर्थम शांति अर्थम पुण्य वाचनार्थम नवरत्न गंध पुष्पाक्षादि बीज पूरित शोभित शुद्ध प्राशक जल पूरित मंगल कुंभम मंडपाग्रे स्वस्ति स्थापनम करोमि इवीं शिव हमसः स्वाहा। विक्रम संवत 2000 अष्टमी दिन गुरुवासरे श्री भक्तांबर विधान कार्यस्य निर्विघ्न समाप्त्यर्थम मंडप भूमि शुद्ध्यर्थम पात्र शुद्ध्यर्थम शांत्यर्थम पुण्याहवाचनार्थम नवरत्न गंध पुष्पाक्षादि बीज पुरादि शोभितम यजमानस्य श्रीमती सुजाता निरंजन क्या है? सोनी से क्या है? सोनिसा सोनिसा मानसी सह परिवार पुणे साह सही साह अस्ताभ्याम मंगल कलशम। और कौन सा मंडल है? सिद्धाई सिद्धाही मंडल हस्ताभ्याम मंगल कलशम स्थापनम करोम्यम झिम छिम हम सह मंगल भवतु सा। ओम ह्रीं स्वस्ते पुण्य कुंभम स्थापयामिति स्वाहा। संभोष्ट त्रिवर्ण स्तोत्रण शांति कुंभ वेष्टयामि। चलें धूप घट सुरनाथ किरीट कोटि छलग्न रत्न किरण छवि दूसरा प्रसिद्ध ताप मल मोति भट्टा जले जनिपति बहुधा विसिंचे। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम स्वादे महावीर परम चतुर्विंशति परम तीर्थंकर परम देव आधाना मादे जम्मू देव गच्छते आगमने भारत से महाराष्ट्र उपलाट ग्राम में 1008 से आदिनाथ जनसंघ चताले मासत मासे कार्तिक मासे कृष्ण शुक्ल पक्ष से अष्टमी तिथि गुरुवार वासरे मुनि आरिका श्रावण सारिकाणां सकल वृक्षाणां जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। जलाभिषेकं
नमसाय दिव्य तेज मूर्ति नम श्री शांति कना शांति नताय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगा प्रसर्गा मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृति दर्भ विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रः अस्य अवसा अरम नमः श्रीमती सुजाता निरंजन सुनिसा मानसी सहा परिवार पुणे सिद्ध्यायी मंडल सर्व शांति कुरु कुरु वसत् स्वाहा संपूजकाना प्रतिपालिकाना यतीन्द्र सामन तपोधनाय संसार महादुख सागर में प्रभु गोते हाथों में दीपक लेकर आरती करो बाजे झम झम। यह विधि मंगल आरती की जय यह विधि मंगल आरती की पंच परम पद भज सुख लीजे पंच परम पद भज इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं मैं तेरी आरती करूं रत्नों के दीपक लेकर आरती करूं बाजे छम 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 हाथों में दीपक लेकर आरती करो बाजे पहली आरती श्री जिन राजा पहली आरती श्री जिन राजा अवे दधी पार उतार जिहाजा अब दधी पार उतार दिया दूसरी आरती सीधन केरी दूसरी आरती सीधन केरी सुमिरन करत मिटत भव फेरी इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं मैं तेरी आरती करूं रत्नों के दीपक लेकर आरती करूं बाजे छम 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 बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेकर आरती करो बाजे तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करेगा जन्म मरण दुख दूर चौथी आरती श्री बछाया चौथी आरती श्री बधाया दर्शन देखत पाप पलाया दर्शन देखत पाप पलाया दर्शन देखत पाप पलाया तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा राजा है दरबार बाबा हो बाबा। देखिए तीन लोग के नाथ की आरती कर रहे हैं बड़े भक्ति के साथ आनंद के साथ झूमते हुए आरती करें बाबा हो बाबा तेरा राजा है दरबार बाबा हो बाबा तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा तेरी हो रही जयकार बाबा हो बाबा अरे बाबा हो बाबा मेरे फिर शरणम वाले बाबा बाबा हो बाबा मेरे शरण वाले हो तेरा अजब लगा दरबार बाबा हो बाबा जब लगा दरबार बाबा हो बाबा झूमते हुए पांचवी आरती साधु तिहारी पांचवी आरती साधु तिहारी कुमति विनाशन आज हमारो अरे हम केसरिया तुम केसरिया हम केसरिया तुम केसरिया सारा जिन शरणम केसरिया सारा दिन शरणम केसरिया अरे भक्ति के है भाव केसरिया भक्ति के भाग केसरिया और केसरिया केसरिया आज हमाओ रंग केसरिया ओ केसरिया केसरिया आज हमाओ रंग केसरिया सातानी सातवीं आरती श्री जिनरानी आनत सर्ग मोक्ष सुख ओ मेरे मन वांछित बलिदान केसरिया केसरिया
आज हमाओ रंग केसरिया हो केसरिया केसरिया रे हमने हो केसरिया अरे केसरिया केसर आज हमारो रंग केसरिया। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की, बोलिए एक तेरा सहारा। सुन ले फरियाद भवर है और कश्ती पुरानी, आज मजबूर होके आज मजबूर नमो लोए शब्द साहुड़म चत्ता हो अपवित्र पवित्रो वा स्वस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायत पंच नम। लेना हो, जितना आनंद लेना हो ले लो आप। ठीक, चलिए संगीत। तुमको पूजो मन से पारस पारस सोदर मंदिर जी को वो दे दे चवर चवर, वो चवर रखे। आज इनकी इंद्राणी जी नहीं आदर से रखिया आदर से जय हो आओ नी भगवान ध्याओ मन से, तुमको पूजो मन से, दर्शन बिन नैना तर से जी आओ नी भगवान। पास रखो प्रभु संगति करण मिले शुभ आज मान तुम के काप पुष्प की पुष्पांजलि लाए आज्ञा कर से आओ नी भगवान ध्यान गुरु आए थे अरे जिन्हें जय हो जोर से बोलिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीज संपन्न श्री विषभ जनेन्द्र देव अत्र तिष्ठ तिष्ठाठा स्थापनम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न श्री विषभ जनेन्द्र देव अत्र मम सन्निहितो भाव संदधीकरणम्। नाथ प्रभु गुण गाओ क्लीं बीज अक्षर पूजन करके भक्ति अमरनाथ हो जाओ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न परम शांति विधायक हृदय स्थिता श्री वृषभ जनेन्द्राय संसारता विनाशनाय चंदनम नृपामति। तेरे दरस की लगी है गुरुवर आस लगी है, तेरे दरस की आस लगी है गुरुवर आस लगी है, दो दर्शन एक बार हो। हृदय स्थिता श्री वृषभ जनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपामति। खोल दे बाबा खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। ओ बाबा खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। जल फलादि पद द्रवाते हैं शाश्वत अनर्घ पद पाने श्री आदिनाथ प्रभु गुण गाओ क्लीं बीजाक्षर पूजन करके भक्ति अमरनाथ हो। सेवक आया है सेवक अर्घ लाया है, सेवक अर्घ लाया है, ओ सेवक आया है अर्घ लाया है। बाबा खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। बाबा खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। महाबीजाक्षर संपन्न शांति विधायक परम शांति विधायक हृदय स्थिता श्री वृषभ जनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम नृपामति। स्तुत को तैयार हुआ मैं निर्बुद्धि को छोड़ के लाज, विज्ञानों अर्चित है प्रभु मंद बुद्धि की रखना लाज। जल में पड़े चंद्र मंडल को बालक बिन पूर्ण सहसा उसे पकड़ने वाली प्रबलेक्षा करता गतिमान। ओम ह्रीं मत्यादि सुज्ञान प्रकाशनाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभ जनेन्द्राय नमः।
अनर्घ्यवत् प्राप्ते अर्घ्यम निरपामति वक्तुं हरी न रंगाऊं मैं तो लाल न रंगाऊं, हरी न रंगाऊं मैं तो लाल न रंगाऊं, ओढ़ूंगी चुनरिया केसरिया रंग की, ओढ़ूंगी चुनरिया केसरिया रंग की, और मैंने ओढ़ी रे चुनरिया थारे रंग की। मैंने ओढ़ी रे चुनरिया रंग माँ रंग मारे, तारा ही रंग मारे अवसर आया मंगल दिने मंगल अवसर, भक्ति में तारे में नाच रहो रे, भक्ति में तारे में नाच रहो रे, प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे। हाय रंग मारे प्रभु तारा ही रंग गए। जय हो जोरे ओ भावना की चूनर ओढ़ी के और हरिहर ओढ़ के प्रभु के पूजन रे फूलों से ओढ़े चले आए, देखो जी फूलन सागर हमसे ओढ़े चले आए, देखो जी फूलन सागर हमारे। बोले आज आस्तां तव किरण कुरुते प्रभेव पद्मजाक्षर सहिताय कीर्तिस्ताय श्री वसुदेवाय नमः अनर्घ्य प्राप्ते अर्घ्यम निर्वामिति नात्यद्भुतम् हृदयता श्री विष्णुदेवाय नमः अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वामति चित्रम् मन की विचार कर न सकी आश्चर्य कौन सा, रह जाती है मन को मार गिर गिर जाते प्रलयता है, रंच मात्र भी पाकर झंझावात प्रखर। ओम ह्रीम मेरुवन मनोबल करणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदयता श्री विष्णुदेवाय नमः अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वामति कार्य ने कहा है इस भक्तांबर को कंठ का हार बना करके रहो, जीवन तुम्हारा कल्याणमय होगा। आइए सभी को जितने भी पूना से श्रावक श्राविकाएं उनको देखा है आचरणवान जी पुरुष कितने आए हैं, बोले महापुरुष। मैंने कहा जितनी बैठी ये तो सब पुरुष हैं और जो एक आए वो महापुरुष हैं। मैं क्यों बोलूं स्त्रियां आई हैं, पूना की तो हर नारी वीरांगना हुआ करती है, हर नारी पौरुष को लिए हुआ करती है। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद तुमको प्रदान करता हूँ। आइए अपन शेष अर्घ्य यहाँ पर चढ़ाएंगे। आइए ओम ह्रीम षड्दर्शन परांगताय क्लीं महाबीज सहिताय श्री विष्णुजिनेन्द्राय नमः अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वामति स्वाहा तोभ्यं नमस्ते भुवनार्ति हराभ्यं नमो जिनभवो तीन लोक के वेश में और गुण समूह एकत्रित होकर तुझ में यदि पा चुके प्रवेश, क्या आश्चर्य न मिल पाए हो अन्य आश्रय उन्हें जिन्हें। देव सके स्वप्न मात्र में है गुण कोश, ओम ह्रीं सकल दोष निर्मुक्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वसुदेवाय नमः अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वामति उदिया चल के तुंग शिखर धुरते सुंदर चवर विमल अति नवल कुंद के पुष्प समान। क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वसुदेवाय नमः अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वामति बीजार संपन्न 24 गुण संयुक्त श्री वसुदेवाय अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वामति। चलिए ओम ह्रीं अर्हम नमो कोट बुद्धिण झुम झुम नमः अर्घ्यम निर्वामति। ओम ह्रीं अर्हम नमो बीज बुद्धिणम झुम झुम नमः अर्घ्यम निर्वामति। ओम ह्रीं अर्हम नमो पादानुसारिणम झुम झुम नमः अर्घ्यम निर्वामति। ओम दो संबिन सोदारणम झुम झुम नमः अर्घ्यम निर्वामति। ओम ह्रीं अर्हम नमो स्वयं बुद्धानम झुम झुम नमः अर्घ्यम निर्वामति। ओम ह्रीं अर्हम नमो पत्ते बुद्धानम झुम झुम नमः अर्घ्यम निर्वामति। झुम नमः अर्घ्यम निर्वामति। ओम ह्रीं अर्हम नमो ऊजु मध्यनम झुम झुम नमः अर्घ्यम निर्वामति निर्वामति। वसुदेवाय नमः अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वामति। अरम श्री वसुदेवाय नमः।
ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अरं श्री वृषभनाजनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अरं श्री वृषभनाजनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अरं श्री वृषभनाजनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अरं श्री वृषभनाजनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अरं श्री वृषभनाजनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अरं श्री वृषभनाजनेन्द्राय नमः। आधार मान तुंग मुनि कह गए महिमा पूरा नंदन आदिनाथ हे पाप निकंदन हे परम दिगंबर आदिनाथ हे धर्म धुरंधर आदिनाथ हे विघ्न विनाशक आदिनाथ हे निज ज्ञान प्रकाशक आदिनाथ दुख दारिद्र भंजन आदिनाथ ममोर निहारो आदिनाथ हो पार उतारो आदिनाथ हम शरण तुम्हारी आदिनाथ हम बनो सहारे आदिनाथ महिमा दिखलाओ आदिनाथ निज पास बुलाओ आदिनाथ जग सिंचन हारे आदिनाथ तुम इष्ट हमारे आदिनाथ भक्तों की भक्ति आदिनाथ आत्म की शक्ति आदिनाथ हे रिद्धि प्रदाता आदिनाथ हे सिद्धि प्रदाता आदिनाथ चिंतित फल देते आदिनाथ चिंता हर लेते आदिनाथ पूजन पाठ विधान से शुद्ध हुए सब काज मान तुंग सम भक्त की प्रभु रखेंगे लाज सारी चिंता छोड़कर प्रभु में रहिए लीन दुख सुख दुख ओम ह्रीं श्री क्लीं मां विघ्नार् संपन्न श्री वृषभजनेन्द्राय नमः। जय माला पुनर्गम निर्वामिते। पार पुष्पांजलि स्वीकारिए बाल भक्त मम जान पुलक मुनि को तारिए कृपा सिंधु भगवान। लो प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं तोलो से चरण दिन के मोक्ष जो लो न पाऊं। तो पद में रही है मैं मम है तेरे पुनीत चरणों में तब लो लीन हो प्रभु जब लो न पाया मुक्ति पद में नहीं। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करी कुरुचुड़ा बहु दुख से। सर पाओ ताओ चरण शरण बलिहारी मरण समाधि सुदुर्लभ कमल अच्छे शुभ सुकारी पुष्पांजलि छिपामी बिन जाने व जाने रही टूट जो कोई तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण हो। ओ पूजन विधि जानो नहीं नहीं जानो आवाज और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जिन देव क्षमा करो राखो मुझे देहु चरण की सेव। ओ आए जो देव गण पूजे भक्ति प्रमाण ते सब जावह कृपा कर अपने अपने स्थान श्री जिन वर की आशिका नीजे शीश चढ़ाए भव भव के पातके कटे दुख दूर हो जाए। वीर भगवान की देखिए भक्तामर महामंडल विधान चल रहा है विराजें थोड़ी देर और आज कुछ ऐसा संयोग बना कि पूना वालों का विधान है और आज ही हमारा केस लॉन्च है ना। लेकिन पूना का चातुर्मास पूना की भक्ति पूना में जो दिगंबरों में पहली बार इतिहास लिखा था वह हमारे चातुर्मास से वहाँ पर लिखा गया था। जैन अजैन सभी महालक्ष्मी लॉन्स में दौड़े भागे चले आते थे। वह नज़ारा मुझे याद है। बहुत दिनों से भी तमन्ना थी कि पूना चातुर्मास हो पूना चातुर्मास हो। देर से गए लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजन वहाँ पर रहा। हमारे जितेंद्र भाई शाह हमेशा जिन शरणम आते रहते हैं। जब भी यहाँ से निकलेंगे चाहे अहमदाबाद जाएं बड़ौदा जाएं यहाँ उनको यहाँ पर एक बार आना है। 3-4 बार तो अभी आ गए। और सुजाता बेन शाह शायद ही पूना में कोई इनको नहीं जानता हो कि दिगंबर समाज का कोई प्रोग्राम हो और माणिक बाग का मंदिर हो तो सुजाता बेन का गुरु भक्ति समर्पण एक अद्भुत तरीके से होता है। प्राणपन से जुड़ते जो भी काम हो उसको अंजाम देना है, ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। और कोई भी साधु आए
सबकी सेवा करना, सबकी भक्ति करना, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संघ का हो, संघवाद और पंथवाद को छोड़कर जहाँ पिछी कमंडल हैं वहाँ उनका नमन पहुँच जाता है, अपनी भक्ति करते हैं। और आज जिन शरणम में आए बहुत इंतज़ार था, कब आएंगे पूना वाले, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। और दिवाली बाद इनका नंबर लगा, वहाँ चातुर्मास चल रहा था। सुजाता बहन की खबर आती रहती थी कि यहाँ पे चातुर्मास है, और अब शायद विसर्जन हो गया होगा चातुर्मास का। अच्छा 21 को है, हमारा भी 21 को है। हाँ क्या बात है। तो वहाँ पर चातुर्मास अक्सर माणिक बाग में चातुर्मास होते ही रहते हैं। एक वही मंदिर ऐसा है पूना में जहाँ हर साधु पहुँचता है। कोई भी साधु जाएगा माणिक बाग जरूर जाएगा। अद्भुत वहाँ की प्रतिमा, अद्भुत जिनालय, अद्भुत स्थान। मुझे भी वहाँ बहुत अच्छा लगा। मैं भी 2-3 बार गया, जब भी गया तो माणिक बाग ही गया। एक शान है पूना की माणिक बाग का मंदिर। और ये सब हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं, सब ने जी जान से उस चातुर्मास में समर्पण किया। हर जगह ये सब बहनें पहुँचती हैं। और मुझे मालूम था कि सुजाता बहन आ रही है तो अकेली नहीं आएगी, वो अपना पूरा परिकर लेकर आएगी। तो सबको लेकर के यहाँ पर विधान करने के लिए आए। भक्तांबर महामंडल का यहाँ पर विधान हो रहा है। एक दिन के चातुर्मास का सौभाग्य उन्होंने अर्जित किया है। सुजाता बहन की अपनी एक व्यवहार है, नेचर है, धर्म आस्था है। यहाँ ही नहीं, दुनिया के कोई भी साधु के यहाँ कुछ हो और बोला जाए तो उनका सहयोग जरूर वहाँ पर रहा करता है। यहाँ की तो वो ट्रस्टी भी हैं जिन शरणम की। जूम पर मीटिंग हुई थी, सारी बातें हुई थी। उन्होंने कहा एक दिन के चातुर्मास का सौभाग्य मैं प्राप्त करूँगी। और आज उन्होंने उस अपने श्रद्धा समर्पण को यहाँ समर्पित किया है। ऋषभदेव भगवान की इस अर्चना में समर्पित किया है। एक दिन का चातुर्मास, लेकिन अब वो मुझे लगता है कि एक बार फिर आना पड़ेगा, क्योंकि अभी चातुर्मास अधूरा है। आहार तो दिए ही नहीं है आज हमको, है ना, पूजन तो हो ही नहीं पाई है। उसको क्या मालूम कि आज ही आहार होगा, आज ही उपवास होगा, आज ही 2 महाराजों के उपवास हैं। तो फिर आएंगी, फिर अभी तो हम रुके हुए हैं जिन शरणम में, तो वह भी पूरा होगा। लेकिन सुबह से धर्म ध्यान मेरे कक्ष में भी आए तो ज़्यादा बात नहीं हो पाई, क्योंकि मैं लगा हुआ था अपने में। लेकिन फिर भी कहूँगा कि बड़ी धर्मपरायण व्यक्तित्व के प्रति मैं अपनी आत्मीयता रखता हूँ। और यहाँ पर जो भगवान की आराधना 120 विधान, ये सुनने में भी कभी नहीं आए किसी के चातुर्मास में 120 विधान। कल बारामती वालों का विधान था, सूरत वालों का विधान था। दूर दूर से भक्त यहाँ प्रतिदिन विधान करने आए। मुझे तो ऐसा लगा भी नहीं कि मैं एकांत में जंगल में हूँ। और ये इसलिए ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि बड़े बड़े समाज में ग्रुप में आते हैं तो बातचीत भी नहीं हो पाती, मिल भी नहीं पाते, समय नहीं मिलता है। लेकिन एक एक परिवार जब यहाँ आया, एक एक जुड़ा, बैठा, मेरे ना सही लेकिन और साधुओं के आहार का सौभाग्य भी आपको प्राप्त हुआ है। और पूरा चातुर्मास का लाभ लिया। सुबह से अभिषेक भगवान का और गुरुओं का आहार दान देना, दोपहर को यहाँ पर विधान, शाम को अभी महाआरती मंदिर में होगी। यानी 12 घंटे में 8 घंटे धर्म ध्यान में ही बीता है। इतना समय शायद कहीं किसी चातुर्मास में मिल नहीं पाता एक परिवार को। सभी लोग आए दूर दूर से, सबको बहुत अच्छा लगा कि हमें जिन शरणम भी देखने को मिला, तीर्थ वंदना भी करने को मिली, तीर्थंकर के दर्शन भी हुए, गुरुओं के दर्शन भी हुए, पूजा विधान करने का अवसर मिला। वरना लोग आते हैं, दर्शन करते, आहार देते, चले जाते। लेकिन गुरुओं के सानिध्य में पूजन करने का सौभाग्य, संघ के सानिध्य में 9 दीक्षित साधु हैं, अभी अभी इनकी दीक्षाएं हुई हैं। और किस तरह से यहाँ बैठ कर के सभी ने यह पुण्य का अर्जन किया है। जीवन में
जब भी पुण्य के अवसर मिले कभी पीछे नहीं रहना, हमेशा आगे आने की कोशिश करना। कहीं से भी मिले, कैसा भी मिले, कोई भी अवसर हो, जिनेंद्र की भक्ति, देवशास्त्र गुरु की भक्ति का अवसर मिले तो हमको कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। ये पुण्य ना जाने कब हमारे काम आ जाए, कौन सा पुण्य हमारे काम आए और हमारे जीवन की तमाम संकट और समस्याएं दूर हो जाया करती हैं। पता नहीं चलता हमको कि ये कैसे हो गया। बड़े बड़े संकट आपके जीवन में भी आए होंगे, कैसे टल जाते हैं, कैसे समस्या आती है और चली जाती है, वो क्या होता है उस समय पता नहीं चलता, लेकिन जरूर वो हमारे अतीत में किए हुए पुण्य का फल होता है, जो हम हर मुसीबत से बिल्कुल आसानी से निकल जाया करते हैं। महसूस नहीं होता, एहसास नहीं होता, लेकिन कई व्यक्तियों का जीवन संघर्ष भरा ही रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष ही संघर्ष होते हैं, पीड़ाएं पीड़ाएं, मुसीबत ही मुसीबत होती हैं। अपना जीवन तो ऐसा नहीं है ना, मुसीबतें आती हैं, कुछ देर ठहरती हैं, समाधान बन कर के चली जाया करती हैं। मुसीबतें ही हमें रास्ता दे दिया करती हैं, प्रतिकूलताएं भी हमें रास्ता दे दिया करती हैं। थोड़े से धैर्य रखें, उतावले ना हो, ये पुण्य जो संचित है उसका फल हुआ करता है, वरना कहाँ कौन किसी के काम आता है। आज 4 लोग अपने साथ हैं, जरूर कुछ सामूहिक पुण्य पिछले जन्म में किया होगा। शादी में इकट्ठे हुए 1000 लोग, वो पुण्य नहीं हुआ करता है, लेकिन पूजन में जितने लोग आए हैं ये ऐसे ही नहीं आ गए हैं, इन्होंने पिछले जन्म में भी ऐसी ही पूजा की होगी, इसलिए यहाँ आकर के भगवान की फिर से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। संसार की बातों में, विषय भोगों में तो सब साथ दे देते हैं। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो पूजन विधान और भगवान की अर्चना में साथ दिया करते हैं। उनके पुण्य का, अपने पुण्य को सराहो। ऐसा मत कि हम उतने दूर से आए, पूजा किया, पाठ किया, हमारी ड्यूटी हो गई, हम चले, हमारा पैकेज खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये पुण्य की सराहना करो। जरूर कोई पुण्य हमने अर्जित किया होगा, मानव तन प्राप्त हो गया, जैन धर्म हमको प्राप्त हो गया, जिन कुल हमको प्राप्त हो गया, निर्गंत निष्प्रही गुरु हमको प्राप्त हो गए, भगवान की पूजा करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है, भगवान ने धन भी दिया है, उसे भी लुटाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वरना लोग तो जोड़ते जोड़ते मर जाते हैं और लुटा नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है, ये सब जितने भी बैठे हैं इन्हें हर तरह से पुण्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कभी भी जिंदगी में जो अवसर मिले पुण्य का काम जरूर करो। एक श्रावक हो, तपस्या नहीं कर सकते, त्याग नहीं हो सकता है, बड़े बड़े व्रत नियम नहीं ले सकते हैं, लेकिन पुण्य अर्जन तो श्रावक का पूर्ण अधिकार हुआ करता है। भगवान की भक्ति करके पुण्य पा सकता है और भगवान की अर्चना करके जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। नारी है तो क्या हुआ, लेकिन पुण्य करो तो नारी पर भी पुण्य भारी हुआ करता है, वह नर पर भी। आज सुजाता बहन को देखो, इन्होंने अपना जीवन किन किन संघर्षों से गुजारा, लेकिन आज पूरे जिंदा दिली के साथ अपना जीवन का धार्मिक निर्वाह कर रही हैं। यह उनके पुण्य का फल है। पुण्य अर्जित करते रहो, पुण्य से बहुत कुछ मिलता है। 2 व्यक्ति थे, 2 लड़के थे। व्यक्ति क्या थे, छोटे छोटे छोरे थे, जवान लड़के थे। हुआ क्या, एक लड़के का मंदिर में बहुत मन लगता था, बहुत पूजा पाठ करता था, बहुत भक्ति करता था। उसको कुछ भी बोलो तो वो कहता था नहीं, पहले मैं मंदिर जाऊंगा, पहले मैं भगवान का पूजन करूंगा, पहले मैं अभिषेक करूंगा। दूसरा जो दोस्त था उसने कहा पागल है क्या, क्या पुराने जमाने में जी रहा है, दुनिया चांद पर पहुंच गई, तू पूजा पाठ में अटका हुआ है, तेरा दिमाग खराब है क्या। आज के युग में आप मौज मस्ती करते हैं, घूमते हैं, दुनिया की रंगरलियां देखते हैं, रंग बिरंगी दुनिया को देखते हैं। धार्मिक बच्चे ने कहा देख ये सब बाद में करूंगा, पहले तो मुझे मंदिर जाना है, मैं भगवान की भक्ति ही करूंगा सबसे पहले। ये भी जरूरी है संसार की चीजें, लेकिन भक्ति उससे भी ज्यादा जरूरी है। दूसरे लड़के ने कहा तू तो पंडित बुद्धि का हो गया, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है, इतनी सी जवानी में बुढ़ापे जैसी बातें कर रहा है, उदास जैसी बातें कर रहा है। उसने कहा यार एक काम कर, आज अपन ऐसा करते हैं
कि अपन नदी में नहाने चलते हैं। पुराना जमाना था, नदी में नहाते थे लोग। आजकल तो पानी ही घर में आ जाता है, नदी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ा करती है। नल में पानी, पहले महिलाएं पनघट जाती थी, अब पनघट ही घर में आ गया है, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा अपन नदी चलते हैं नहाने के लिए। उसने कहा यार पहले मैं मंदिर जाऊंगा फिर नदी चलूंगा। तो बोले तू तो मंदिर जाएगा, इसका मतलब नहा के मंदिर। बोले तेरे साथ नदी भी चलूंगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं तेरे साथ नदी पक्का चलूंगा, तू मेरे साथ आज मंदिर चल। तो उसने कहा देख मैं मंदिर नहीं जा सकता हूं, चाहे कुछ भी हो, मंदिर के सामने से निकलना है। लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, उसने कहा मैं मंदिर होके आता हूँ फिर तेरे साथ नदी में चलूँगा। जैसे ही गया नदी में नहाने को, मालूम है दोनों दोस्त थे, मस्ती में चले गए, मित्रता थी, हंसी मजाक करते हुए चले गए, एक दूसरे पर आनंद आमोद प्रमोद करते हुए चले गए। जैसे ही पहुँचे तो जो रोज़ मंदिर जाता था मालूम है वह भी नदी में गया, और जो मंदिर नहीं जाता था वह भी नदी में गया। तो जो मंदिर नहीं जाता था वह रास्ते में चलते गया, गाय का गोबर पड़ा, उसका पैर गोबर में पड़ गया। मंदिर नहीं जाता था तो गोबर में पैर पड़ गया, इसलिए नहीं कि मंदिर नहीं जाता था इसलिए पड़ गया। हो जाता है, मंदिर जाने वाले का भी पड़ सकता है। लेकिन जैसे ही गाय के गोबर में पैर पड़ा ना, उसे एक सोने की मोहर मिली। उसने कहा ओहो सोने की मोहर मुझे प्राप्त हो गई। उसने कहा देख तू रोज मंदिर जाता है, तेरा पैर क्यों नहीं पड़ा, मेरा पैर क्यों पड़ा, मुझे ही सोना मिला। देख भगवान कुछ नहीं होते हैं, मैं मंदिर नहीं जाता, गोबर में सोने की मोहर मिल गई। तू रोज मंदिर जाता, तुझे क्या मिला है। बच्चा तो तर्क के सामने चुप हो गया। कोई बात नहीं, चल भाई तू ही रख ले सोने की मोहर। दोनों चले गए। जैसे ही नदी में छलांग लगाई, कहानी बड़ी मज़ेदार है। जैसे ही छलांग लगाते हैं दोनों कूदते हैं, तो जो मंदिर रोज जाता था वो जैसे ही कूदता है पानी के नीचे से कांच चुभ जाता है उसके पैर में, वह खून से लहूलुहान हो जाता है। नास्तिक बच्चा उसे बाहर निकालता है। बोले देख जैसे ही होश आया पानी आनी निकाला, खून की धार बह रही। उसने अपना कपड़ा फाड़ा, उसको पट्टी बांधी और कहा समझ में आ गया। उसने कहा क्या समझ में आ गया। बोले मैं मंदिर नहीं जाता, मुझे गोबर में मोहर मिली है। तू रोज जाता है, तुझे नदी में कांच चुभा है। क्या किया तेरे भगवान ने, क्या किया तेरे भगवान की पूजा ने। रोज अभिषेक करता है ना, रोज भगवान का ध्यान करता है। बच्चे के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा हे भगवान तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। कभी कभी अपने मन में भी आ जाता है कि भगवान तू हमारे ही साथ ऐसा क्यों करता है। मैं रोज पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ। दोनों लौटे घर वापिस, फिर मंदिर पड़ा। अब उसकी तो आदत थी मंदिर की, वह दौड़ा दौड़ा मंदिर गया और जाकर के भगवान से बोला भगवान आज के बाद तेरे मंदिर कभी नहीं आऊँगा। सही कहता है वो तेरे दर पे नहीं आता, उसे सोने की मोहर मिलती है। मैं रोज आता हूँ, मेरे पैर में कांच चुभाता है। अरे कम से कम मेरा नहीं तो भगवान तू अपना तो ख्याल रखता। ऐसा करेगा तो कौन तेरी पूजा करेगा, कौन तेरी भक्ति करेगा, कौन तेरी आराधना करेगा। तेरे मंदिरों में ताले डल जाएंगे, कोई नहीं आएगा। अब मैं उसे क्या जवाब दूं। इतना बड़बड़ाता हुआ नीचे उतर रहा था मंदिर की सीढ़ियां। एक मुनि महाराज दिखाई दे गए। मुनि ने देखा मंदिर से उतर रहा और आंसू बह रहे हैं। मुनि ने कहा कि बच्चे रोता क्यों है। ये तो वो दरबार है कि जो रोते रोते आते हैं वो हंसते हंसते जाते हैं। तू पहला है जो यहाँ आकर रोकर वापिस जा रहा है, आंसू बह रहे हैं तेरे। बोले नहीं नहीं महाराज मैंने तुमको भी देख लिया, भगवान को भी देख लिया, आज अंतिम बार प्रणाम करने आया हूँ। आज के बाद भगवान को प्रणाम करने। मुनि ने कहा कि बताओ बेटा बात क्या है। अब वो हमारे जैसे मुनि तो थे नहीं, वो तो अवधि ज्ञानी मुनि थे, आने वाले भवों को जानते थे, पिछले भवों को जानते थे। मुनि ने कहा बेटा अपनी व्यथा बता, तेरे को कष्ट किस बात का है। बोले देखो महाराज रोज मंदिर आना चाहिए। महाराज ने कहा बिल्कुल आना चाहिए। अभिषेक पूजा करना चाहिए। बोले बिल्कुल करना चाहिए। बोले इससे क्या होता है। बोले पुण्य लगता है। बोले पुण्य से क्या होता है। बोले सुख मिलता है। बोले खाक का सुख मिलता है। बोले क्या मतलब। बोले देखो वो नीचे खड़ा है मेरा दोस्त,
उसको गोबर में सोने की मोहर मिली और मुझे नदी में कांच मिला। ये सुख मिलता है पूजा करने से। मुनि ने कहा, बच्चे तू केवल दृश्य पर देख रहा है, अदृश्य पर तेरी दृष्टि नहीं है। अदृश्य को तो मैं देखता हूँ। बोले क्या मतलब? बोले जीवन में चाहे मोहर मिले या कांच चुभे, इससे श्रद्धा में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, भगवान की भक्ति में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बोले क्यों नहीं पड़ेगा? मैं उसे क्या जवाब दूं? बोले उस लड़के को बुला कर ला। जैसे ही लड़का पहुंचा, बोले सुनो, बोले तू मंदिर आता? बोले नहीं आता, आऊंगा भी नहीं। बोले मिला क्या? बोले सोने की मोहर। बोले ये रोज आता है, इसे मिला क्या? पैर में कांच चुभा। मुनि ने कहा, एक बात ध्यान रख नादान, आज का दिन तुम दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। बोले क्या महत्वपूर्ण दिन था? बोले मालूम है तू मंदिर नहीं आता है ना, भगवान की भक्ति नहीं करता। आज तुझे यदि तू भगवान की भक्ति पूजन पाठ करता ना, नहीं करता है तो सोने की मेहर मिली, और करता होता तो आज तुझे यहाँ का राजा बनना था, सम्राट बनना था। लेकिन तूने भगवान से मुख मोड़कर अपने पुण्य को कम कर लिया। वो तेरा राज सिंहासन, राज दरबार एक सोने की मोहर बन करके रह गया। और आज ये रोज पूजा पाठ भक्ति कर रहा है ना, आज इसे फांसी पर चढ़ना था। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। फांसी छोटा सा कांच का टुकड़ा बन करके निकल गई, वरना आज तो इसके जीवन का अंतिम दिन था। यदि ये पूजन पाठ भक्ति नहीं करता तो आज ये फांसी पर लटका होता। भक्ति के प्रभाव से इसने पाप कम किया और कांच बन गया, और पाप के प्रभाव से तूने पुण्य कम कर लिया और तुझे मोहर मिल करके रह गई। ध्यान रखना, उस दोनों बच्चों को समझ में आया। अब उनको तो आ गए, अब तुम्हें आया कि नहीं ये हमको नहीं मालूम है। बच्चे तो हमारी कहानी के समझदार थे, समझ गए। आप पूना वाले कुछ ज़्यादा ही समझदार हैं, इससे आगे का भी समझ गए होंगे। जीवन में कभी कभी ऐसा हो जाए, भगवान की भक्ति करो और संकट आ जाए। कौन कहता है कि भक्तों पर संकट नहीं आते? हकीकत पुराण को उठाकर देखो, संकट तो भक्तों पर ही आते हैं। आप पिक्चर जाकर देखो, संकट हीरो पर आते हैं कि विलन पर आते हैं? हीरो पर ही संकट आते हैं। कृष्ण पर संकट आते हैं, कंस पर कुछ नहीं होता, रावण पे नहीं, राम पे संकट आते हैं। हकीकत में जब तुम्हारे जीवन में संकट आए तो समझना अब हम धर्म की राह पर चल चुके हैं, क्योंकि धर्म ही संकटों भरा रास्ता है। लेकिन एक बात याद रखना, हर संकट कंटक रहित हो जाता है यदि भगवान की भक्ति हमारे दिल में रहती है। कभी ऐसा अवसर आ जाए, तुमने भगवान से कुछ मांगा और नहीं मिला, अब आपका मन कहेगा यार उतनी दूर जिन शरणम भी गए, पूजा भी किया, कलश भी लिया, हुआ तो कुछ नहीं। अरे ऐसा मत सोचिए, ऐसा जीवन में कभी विचार नहीं लाना। जो भी किया है इसका फल जरूर प्राप्त होगा। आज नहीं होगा, कल प्राप्त होगा, अवसर पर प्राप्त होगा, रोज रोज नहीं होगा, जीवन में एक बार प्राप्त होगा। ये फल कभी बीजा बोया हुआ बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हाँ, बंजर भूमि में बो दो तो बीज व्यर्थ होता है, लेकिन ये तीर्थ की भूमि है, यहाँ पुण्य के बीज कभी व्यर्थ नहीं हुआ करते। कभी ना कभी तो ये फलेंगे। मालूम है, जब तुम भगवान से कुछ मांगो और भगवान से तुम्हें प्राप्त ना हो तो क्या सोचना कि मेरी पूजा बेकार रही, मेरी भक्ति बेकार रही, मेरा समर्पण बेकार रहा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। सोच ही तो बदलना है और क्या करना है। एक बात बताओ, यदि तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, पोता है, देवता है छोटा सा, यदि उसको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम है और बच्चा कहे कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो उसकी दादी देगी या नहीं देगी? गला खराब है, सर्दी हो रहा है, जाम हो रहा है, नज़ला हो रहा है, देगी या नहीं देगी दादी? नहीं देगी ना, कि और तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। बर्फ का पानी तो नहीं पिलाएगी, तेरे गले में कांटे उठ रहे हैं, तुझे नहीं मिलेगा। अब मान लो दादी नहीं दे रही है, तो ये बताओ दादी उससे प्यार करती है या नफरत करती है? पानी नहीं दे रही तो नफरत है या प्यार है?
आइसक्रीम नहीं दे रही तो नफरत है या नफरत होगी तो कहेगी जा मर और खा ले, चला जा दुनिया से। नहीं, प्यार है उसका नहीं देना, ध्यान रखना। जैसे सर्दी जुकाम में कोई माँ अपने बच्चे को जुकाम बढ़ाने वाले सामान नहीं दिया करती है, पथ्य चीज ही देती है, अपथ्य नहीं दिया करती है। वैसे ही भगवान से कुछ मांगो और यदि वो ना दे तो समझना भगवान हमसे प्यार करता है। वह कहता है ये तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है, इसलिए मैं तुमको प्रदान नहीं कर रहा हूं। मां नहीं देती है, हितकारी नहीं है तो क्यों देगी? कितना भी प्यार करे और जो दे दे वो असली मां नहीं हुआ करती है, वो दुश्मन है जो बच्चे की जान ले रही है। तो भगवान हमारा असली है, हम भी भगवान के असली बच्चे हैं। यदि मन की इच्छा पूरी नहीं की तो भगवान यही सोचते हैं इसके लिए ये अच्छा नहीं है। आइसक्रीम दूसरे के लिए अच्छी हो सकती है, बीमार के लिए अच्छी नहीं हो सकती है। तो जो भगवान से मांगते हो वो सकता वो पड़ोसी के लिए अच्छा हो और अपने लिए अच्छा ना हो। भगवान भी तो माँ की तरह वात्सल्य रखते हैं अपने भक्तों से, अपने सेवकों से वैसा ही प्यार करते। तो जो जो भगवान देता है समझना हे भगवान इसमें मेरा भला है, और जो जो नहीं देता है उसमें भी मेरा भला है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ त्यों भी वाह वाह। ऐसी श्रद्धा भक्ति लेकर जो भगवान की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सुख में भी ठीक है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो कुछ देगा उससे हमको प्यार है। बोलते हो ना मुझे गम भी उनका अजीज है, ये उन्हीं की दी हुई चीज है। आप यदि कष्ट भी मिलेंगे मेरे भगवान की कृपा है, सुख मिलेगा मेरे भगवान की कृपा है। कृपा ही तो है, तब तो इतने संकटों से हम बाहर निकल आते हैं। कोरोना में कितने चले गए, अपना भी नंबर आ जाता तो यहाँ पूजा नहीं कर रहे होते। ये उसकी ही कृपा है कि उसने विधान के लिए तुम्हें बचा रखा है, छोड़ रखा। अभी और धर्म करो, अभी तुम्हारा नंबर आया नहीं। जिनके कोटे पूरे हो गए उनको भगवान ने बुला लिया, चलो अब तुम जी के भी क्या करोगे, पाप ही करोगे, इसलिए तुम्हें हम साफ ही कर देते हैं। और अपन से कहा तुम पाप नहीं करोगे इसलिए हम तुमको माफ कर देते हैं, जियो आराम से। ये भगवान की कृपा है। कुछ दिन के लिए और जीवन दे दिया, क्यों दे दिया? खूब धर्म करो, खूब पुण्य कमाओ, जीवन को सार्थक करो। संसार के लिए जीवन नहीं मिला है, पुण्य करने के लिए हमें जीवन प्राप्त हुआ है। आए हम सब बहुत पुण्य यहाँ से समेट कर लेकर जाए। जब यहाँ से पूना जाओ कोई पूछे क्या हुआ जिन शरणम में, कैसा रहा जिन शरणम में, अरे बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, पुण्य बटोर करके हम जिन शरणम से लेकर आए हैं। ध्यान रखना, भगवान के दरबार में कहते ना खाली जाना ना खाली लौटना है। खाली नहीं जाना ये तो सुना है, मैं पुलक सागर कहता हूँ खाली लौटना भी मत है। भर के जाओ, भर के ले जाओ। खाली कौन लौटता है? जो मुंह बना के लौटेगा, सिर लटका के लौटेगा, फंस गए हो गए, अब ये खाली आया और खाली चला गया। लेकिन जो यहाँ से आनंद लेकर के जाता है, जिसके जीवन में आनंद होता है उसके साथ परमानंद हुआ करता है, उसके साथ भगवान होते। भगवान के दर से कभी दुख लेके मत जाना, गुरुओं के पास रहकर कभी दुख मत बटोरना, सुख बटोरना। दुख बटोरने को तो पूरा संसार पड़ा हुआ है। आकाश से यदि मोतियों की वर्षा हो तो मिट्टी के ढेले मत उठाना, मोती मोती उठाना। मिट्टी के लिए तो पूरी धरती पड़ी हुई है, दुख मत उठाओ, भगवान के चरणों में आओ, सुख के मोती बीन करके ले जाओ। हंसा तो मोती चुगे, जो हंस होता है वह मोती चुगता है, और जो बगला होता है वह मछली खाता है। यहाँ से भी दुख ले जाओगे तो फिर सुख कहाँ प्राप्त होगा तुम्हें जीवन में? गुरु चरणों में रहो, सुख बटोरो, जितना सुख है। अरे सुख नहीं था इसलिए तो यहाँ आए हैं ना, सुख लेने के लिए तो आए हैं। सुख की दुकान से कभी खाली मत लौटिए, आनंद को बटोर करके ले जाइए। बोलो ऋषभ देव भगवान की। आप सब अब आइए, भगवान की पूजन, कुछ अर्घ रह गए हैं उन्हें। ओ बाबा जिन चरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा
जिन शरणम भगवान, जिन शरणम भगवान। हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान, जिन शरणम भगवान। दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी, दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी, अद्भुत अतिशयवान। ओ बाबा जो भी सी पर कर वाले, देवों में देव निराले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार। जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जग के तारणहार। ओ बाबा राजा अयोध्या वाले, सुख वैभव देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार, लागी भीड़ अपार। तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार, लागी भीड़ अपार। निर्बल को बल देते बाबा, निर्बल को बल देते बाबा, रोगी को उपचार। ओ बाबा चिंतित फल देने वाले, चिंता को हरने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे, संग संग राज रहे। शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे, संग संग राज रहे। कंचन जैसी काया से प्रभु, कंचन जैसी काया से प्रभु, शिव सुख बांट रहे। ओ बाबा संकट हर लेने वाले, झोली भर देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। मणिमय दीप रतनमय थाली, जगमग ज्योत जलाए, जगमग ज्योत जलाए। मणिमय दीप रतनमय थाली, जगमग ज्योत जलाए, जगमग ज्योत जलाए। झूम झूम कर करे आरती, झूम झूम कर करे आरती, भव सागर तिर जाए। ओ बाबा हर्षित कर देने वाले, पुलकित कर देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती।
आरती उतारूं। सागर की महाराज आज थारी आरती उतारूं। आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं। आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं। तुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारूं। सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारूं। प्यारे गोपी बाई के हो तुम प्यारे। पिता भी कम चंद जी के दुलारे। पिता भी कम चंद जी के दुलारे। जन्मे हो धम तरी धाम आज थारी आरती उतारूं। जन्मे हो धम तरी धाम आज थारी आरती उतारूं। तुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारूं। तुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारूं। आचार्य पुष्पदंत सागर से दीक्षा। आचार्य पुष्पदंत सागर से दीक्षा। बन कर मुनि जब पाई थी शिक्षा। बन कर मुनि जब पाई थी शिक्षा। करने चले हो कल्याण आज थारी आरती उतारूं। करने चले हो कल्याण आज थारी आरती उतारूं। तुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती